चलो जी, आज किचन बाजी चढ़ी है जी अपनी छत पे, जिधर ये हमारा पौधा है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत अमरूद। ये देखें, कुछ मैंने उतारे हैं, कुछ अपनी मेड को दिए हैं, कुछ अभी वो लान में पड़े हैं और कुछ भेजे हैं अपनी उधर बाजी की तरफ। और इंशाल्लाह कल को फिर चढ़ूँगी ऊपर और उतारूँगी। आज हम चढ़ गए हैं छत पे, देखें छलांगे लगा लगा के। अब उतरना नीचे, अल्लाह खैर करे। चल जी, हमने चढ़ के माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखे जरा जी। हाँ जी, गुच्छे देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह अमरूदों के गुच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऊपर खड़ना याद नहीं रहा। हाँ मुझे ना मैं ऊपर चढ़ के ये देखें, हम यहाँ उतरना में मुश्किल लग रहा है। ऊपर चढ़ के हम छलांगे फलांग के छत पे चढ़ के उतार के लाए जी जनाब। तो ये जो हमारी कार्रवाइयाँ थी ना, ये हैं जी रमज़ानुल मुबारक की। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके ना मैं चढ़ गई छत पे। सीढ़ी है मेरे पास छोटी सी लोहे की ना, उस पर चढ़ तो गई, लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो खैर बाकी क्वांटिटी तो आपने हमारी सुन ली। और ये देखिए इतने खूबसूरत अमरूद लगे थे, अब तो खैर से ख़त्म हो गए हैं और माशाल्लाह दोबारा नया फल लगना शुरू हो गया है। तो ये क्लिप्स बने हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। और इसके साथ ही मैं एक छोटा सा व्लॉग बना चुकी हूँ, वो मैं वॉइस ओवर किया हुआ पुराना मेरे पास पड़ा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सम टाइम ऐसे होता है कि आप कुछ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये कि वो आपको टाइम नहीं मिलता उनको लगाने का, अपलोड करने का। तो मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा कि मैं उसको भी ना आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी, मिल मिला के हमारा एक व्लॉग बन जाए। और ये साथ खूबसूरत से जो अमरूद हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश, ये भी हमने आपको दिखा दिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और बेल आइकान को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखैरियत होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी, और आलू गोभी भी मैंने बनाई है झटपट वाली रेसिपी। तो आज मैं इसकी नहीं दूंगी आपको, बस मैंने जल्दी जल्दी बना ली। एक तो मोहल्ले में फौतगी हो गई थी, मैंने उधर भी जाना था और मुझे पहले याद नहीं रहा। तो 2 बजे जनाजा था, और जब अनाउंस हुआ तो फिर तो मेरी दौड़ लग गई। मैंने कहा कि अभी हो आऊँ, क्योंकि फिर अगर लेट हो जाए ना तो लेट, और इस तरह के मामले में ना लेट नहीं होना चाहिए, और फिर रह ही जाता है ना। तो मैंने अपनी मेड से कहा, मैंने कहा जल्दी जल्दी मुझे सब्ज़ी बना दो। उसने गोभी बना दी, सब्ज़ी मुझे बना दी, आलू भी साथ काट दिए। और मैंने फटाफट जनाब वो मसाला मसूला बना के ना तो उसमें डाल डूल दी। और मैंने कहा कुछ बन जाए सालन, और कुछ जो है ना मैं डन कर लूँगी, हाफ़ डन हो जाए बाकी डन कर लूँगी आके। तो उधर से मैं होके आई हूँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया साथ सालन, उसको मुकम्मल किया है। और साथ मैंने बनाए हैं फुलके। और ये मेरे पास जो रोटी थी आधी पड़ी हुई ना, ये मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, ये जो पुरानी रोटी होती है उसको गर्म करके खाने का। तो मैंने तवे पे थोड़ा सा लगाया है घी, ऑयल नहीं लगाया। अगर मैं गर्म करूँ तो मैं थोड़ा सा देसी घी लगा लेती हूँ, बहुत थोड़ा सारा ना। और उसके बाद वो तवे को लगा के रोटी रखी, और साथ ऊपर थोड़ा सा डाला है पानी, और ऊपर थोड़ा सा फिर हल्का सा घी लगा के दोनों साइडों से ना मैंने इसको गर्म कर लिया। ये आपको पता चल रहा होगा, बहुत थोड़ा मैंने घी लगाया है। तो बहुत ही मज़ा आता है। और मेरा बेटा भी, बल्कि माशाल्लाह ना छोटा मेरा बेटा जो है ना, वो भी अगर मैं इस तरह गर्म करूँ ना तो वो भी कहता है कि मैं भी ये खाऊंगा ना। तो अब ये आधी रोटी है, ये दोनों हम मिल के आधी दिखाएंगे। तो साथ मैंने बनाई हैं सवैयाँ, और गोभी मैंने झटपट इस तरह बनाई कि मैंने वो गोभी सब्ज़ी तो मेड से बनवाई, और फिर मैंने जल्दी से मसाला बना के ग्राइंड शाइंड करके इसमें डाला, और इसको मैंने सब्ज़ी डाल के थोड़ी सी डोई चला के तो मैंने जनाब गोभी को लगा दिया वेट। और जी साथ मैंने शामी कबाब का मटीरियल बना के रखा हुआ था कल से। कुछ कबाब मैंने बना के रख लिए थे, और कुछ रह गया था वो मैंने और बनाए, और कुछ खाने के साथ मैंने किए फ्राई। और दोपहर का जो था खाना वो हमने खाया खाना शाना। और उसके बाद ये पिछला टाइम जो था ना, मैं थक टूट इस तरह गई कि मैंने आज ना अपनी मेड से कह के बॉक्स भी ऊपर से उतरवाए स्टोर में से,
और फिर उसके कपड़े जो थे ना उसमें पड़े हुए सर्दियों वाले सॉरी, वो मैंने निकलवाने थे। और अच्छा वो मैं बताती हूँ। पहले तो ये मैं चाय लेके बैठी थी, मैं ना कहा थोड़ी सी चाय पी लूँ, थोड़ा बंदा फ्रेश हो जाता है चाय पीने के बाद ना। तो ज़ाहिर काम जब शुरू इस तरह के लंबे करो वो तो करना ही होता है। और ये मेरा बेटा ना गया हुआ था सरगोदा, शादी पे वापस आया तो उसने की शॉपिंग अल फतेह से, और ये मुझे दिखा रहा था कि मैं जो शैम्पू यूज़ करता हूँ वो तो नहीं मिला, तो मैं ये लाया हूँ। और मेरा हाल क्या लिखा हुआ था, प्लश नेचुरल, हाँ जी जनाब ये नाम है, ये वो लेके आया है। क्योंकि उसके हेयर भी बड़े सेंसिटिव हैं, और वो जो है केमिकल्स जिस शैम्पू में ज़्यादा हों जिनमें, वो नहीं यूज़ करता ना, तो बड़ा सोच समझ के शैम्पू यूज़ करता है, लेता है। तो जो ख़रीदता है वो नहीं था मिला, तो आज फिर वो ये लेके आया है। तो मैं चाय पी रही हूँ, और वो देखें सामने आपको ये मेरे कपड़ों का खलारा। ये आज मैंने जो बॉक्स खोले हैं, कपड़े रखने भी बड़े मुश्किल लगते हैं और निकालने भी, मतलब कि हर सीज़न के बाद, जैसे सर्दियों के बाद गर्मियों के बाद ना, तो ये काफ़ी लंबा काम होता है। तो मैंने बॉक्स निकलवाए और फिर उसमें से निकाल रही हूँ कपड़े। और जो सर्दियों वाले कपड़े यूज़ करने थे मैंने उन सब को ना डाला है मशीन में, और क्विक वॉश पे ना वो 10-12 मिनट का टाइम लग जाता है, तो मैं उस पर सबको ये धो के ना, तो मैं ये बस डाल रही हूँ साथ साथ तारों पे, ये सुबह होने तक सूख जाएंगे। और मैं कह रही थी अपनी मेड से कि इसके बाद ना आपने मेरे साथ ना वो पेटियों के बिस्तर जो हैं वो भी मैं कोई 2 साल से ना उनको धूप नहीं लगवाई। पहले तो मैं हर साल जब मेरी सास अम्मी ज़िंदा थी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, तो वो मेरे साथ ना बड़ा वो कहती थी कि ये धूप ज़रूरी लगवानी, ऐसे होता था कि लाजमी ये काम करना है ना। लेकिन अब 2-3 साल से ना, पहले मैं भी लगवाती थी, अब ज़रा सुस्ती दिखा रही हूँ तो नहीं लगाई ना। तो मेरा इस दफ़ा है प्रोग्राम कि इंशाल्लाह ज़रूर धूप लगवाऊंगी। और ये मैं बाहर आई थी तो ये मेरे बेटे ने ना अमरूद के पौधे पे लगवाई हुई हैं लाइटें कुछ देर से ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं ना, वो कहता है उतारनी नहीं है, ये लगी रहती हैं ऐसे ना माशाल्लाह तो जनाब ये कपड़े शपड़े जो थी फिर ये मैंने धोए, और काफ़ी सारे अभी ये खलारा शलारा जो डाला हुआ है ना वो पड़ा हुआ है, और मैं थक टूट गई ना बस इनको निकालते रखते। और कुछ गर्मियों वाले रखे, सर्दियों वाले निकाले, और ये जो काफ़ी सारे अभी पड़े हैं ना इनको भी इंशाल्लाह अब मैं देखूंगी कल को, क्योंकि अब तो हिम्मत नहीं है। और एक बड़ी मज़े की बात हुई, बल्कि मैं बहुत खुश हो गई जब मैंने वो एक खोला ना अपना लोहे का ट्रंक, तो उसमें से ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये हजाब जो है ना, ये आपको जैसे तस्वीर से पता चल रहा होगा ये हजाब है, तो ये मुझे मिला। और इस हजाब के साथ बहुत सी अच्छी यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं। वो इस तरह के ये हजाब हम माशाल्लाह गए थे 2014 में जब हज करने ना, तब मैं ये लाई थी, गिफ्ट भी किए, छोटी बच्चियों को भी थे बड़े भी थे ना। तो वो ना ये मैं स्पेशली उधर मैंने देखा लोगों को ना ये पहन के नमाज़ पढ़ते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं अपने लिए लाई ना। तो बाकी दे दो दिए, और ये पता नहीं कैसे वो उधर कोने में कहीं लग गया, या जो भी उस वक़्त मुझे मिला ना, मैंने काफ़ी ना ढूंढा तो मुझे नहीं मिला ना। मैंने कहा हो सकता है मैंने किसी को दे दिया हो। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर हमें मौका दिया, और फिर हम उम्रा करने गए, और फिर मैं और लेके आई थी हजाब ना, तो वो मैंने अपनी बेटी को भी बड़ी को दिया। तो वो बाहर निकलते हुए ना वो जैसे स्टॉलर नहीं लेते, उसकी बजाय ना उसने वो भी अक्सर पहन लेती थी स्वेटर के ऊपर ना, उसको अच्छा लगता था। तो जो मैं अपने लिए लाई थी मैंने भी थोड़ा सा इस्तेमाल किया, तो मैंने उसको वो अपना भी दे दिया ना, तो वो फिर वो दोनों ही ना उसी ने इस्तेमाल किए। तो आज ये मैंने जब देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मेरा दिल खुश हो गया ना। मैंने कहा इंशाल्लाह अब मैं इसको लेके ना तो नमाज़ पढ़ा करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी माशाल्लाह ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्सेल मतलब कि बड़े साइज़ का है। और इससे ये है कि आप जो दुपट्टा बार बार आपका बाज़ हो जाता है ना, ज़रा लूज़ हो जाता है, सही भी करना पड़ता है, तो ये बड़ा अच्छा सा ना फिक्स हो जाता है, और बड़ा ना आपकी शर्ट शूट सारी कवर हो जाती है, मतलब कि आपको फिक्र नहीं रहता ना कि अपना मतलब कि कपड़ा जो है दुपट्टा जो है आपका ना वो सही नहीं है नमाज़ पढ़ते हुए ना। तो माशाल्लाह जी ये मुझे प्यारा सा मेरा ये हजाब मुझे मिल गया, और बताया ना आपको कि मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ। और ये देखें ज़रा, ये बस इतना सही होता है, ये आप पहन लें तो इससे आपका ये सारा माथा और कवर हो जाएगा, कान शान ना सारे बाल शाल सारे कवर हो जाएंगे, और आप आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हो, दुपट्टा संभालने की फ़िक्र नहीं रहती। तो ये थी जी आज के हमारे काम शाम और उनकी शेयरिंग। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? पसंद आए तो लाइक करें,
कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी में या व्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अच्छी अच्छी सी बातों के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मैं बस शौक़ में ये अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लिया, और लॉकडाउन में ये एक स्टोरी जो अलहदा से है मैं ये आपको फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। तो और मेरा मकसद क्या है इसको स्टार्ट करने का, पहले तो शौक़ में किया, लेकिन अब ये मेरा कोई मकसद है, ये मैं आपके साथ फिर किसी वक्त शेयर करूँगी। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।